आई थिंक आप ये एक्सपीरियंस करते होंगे लोगों के साथ, स्पेशली फीमेल्स के साथ, बहुत लोगों को ना रिलेशनशिप इश्यूज बहुत सारे हैं. जैसे आई टॉक लॉट ऑफ मेन एंड वर्सेस फीमेल, बट दे स्ट्रगल अ लॉट विद रिलेशनशिप एंड एट द सेम टाइम रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा है. सिमिलर तरह के लोगों का मिलना, सिमिलर एक्सपीरियंसेस का होना. ऐसे भी लोग मिलते हैं जो ब्रेकअप हुआ, गॉट इनटू न्यू रिलेशनशिप, ब्रेकअप हुआ, फिर से डिवोर्स हुआ, फिर से डिवोर्स हुआ, सेम. और वो तो व्हाई फीमेल आर सफरिंग मोर, और उसको उस सफरिंग से अगर निकलना है तो इमीडिएटली क्या एक्शन प्लान आज लेना चाहिए लोगों, जो भी आज ये हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, कि यार अब बस हो गया, जितना झेलना था झेल दिया, अब तुम बाहर निकलो, और दिस इज द स्टेप यू शुड बी टेकिंग. Okay, so yes, this happens a lot with females. Patterns repeat itself. और जब तक वो patterns को break नहीं करेंगे ना, वो repeat होता ही रहेगा, right? अब आप relationship पे बात कर रहे हो, पर मैं एक अलग example देती हूँ आपको यहाँ पे. Say a person has loaned money to somebody, right? Suppose आपने अपने best friend को loan किया कुछ, ठीक है? So आपने जब loan दिया, और आप लोग बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स हैं. अब वो फ्रेंड ने 5 साल बाद, और जब लोन रिटर्न करने का टाइम आया, तो वो फ्रेंड ने डिच कर दिया आपको, राइट? बोला मैं नहीं देख सकता हूँ, और वो गायब हो गया कम्प्लीटली, राइट? अब आपके अंदर में एक बैठ गया दैट यू नो व्हाट, आई कांट ट्रस्ट पीपल, आई कांट ट्रस्ट, राइट? नाउ सपोज आप लाइफ में मूव ऑन कर गए, चल रहा है लाइफ, एक और फ्रेंड आया आपके लाइफ में, सिमिलर, राइट? एक और फ्रेंड आया, बेस्ट फ्रेंड है, साथ में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राइट? अब वो फ्रेंड अचानक से एक दिन आपको बोलता है, अमित मेरे को भी ना, मेरे को वो 5 लाख रुपए चाहिए, या मेरा बहुत वो चल रहा है अभी घर में झमेला, कैन आई बोरो इट फ्रॉम यू? इमीडिएटली आपका सबकॉन्शियस क्या बोलेगा? इमीडिएटली नहीं, नो, ओ माई गॉड, इट्स अगेन हैपनिंग, राइट? कोई कनेक्शन नहीं था, वो सबकॉन्शियस क्या है ना, वो स्टोर कर लेता है, वो उस समय जब मोमेंट आता है तब वो रिकॉल कराता है, राइट? कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है. Correct. तो अभी सेफ रहना है, सेफ्टी में रहना है, मत जाओ, मत दो पैसे, राइट? तो आप लॉजिक, आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल, आई वुड नॉट से एवरीबडी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल बोलेंगे नहीं, राइट? सब ऐसे ही होते हैं, सबका यही हालत है, सब. सो ये एक पैटर्न है जो रिपीट करता है. अब आप ये सोच के देखो, आप पैसे तो नहीं दिए, ज़रूरी है कि आपका फ्रेंड का इंटेंशन ख़राब था? हो सकता है आपका फ्रेंड आपको लोन के समेत, इंटरेस्ट समेत पैसा देना चाहता है, हो सकता है, पॉसिबल, राइट? पर आपने एक डिसीजन बना लिया है अपने मन में कि वो ऐसा ही है, सब ऐसे ही, वो तो छोड़ो, सब ऐसे ही होते हैं, राइट? फ्रेंडशिप करना ही नहीं चाहिए लाइफ में, राइट? कभी भी किसी को ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए लाइफ में, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस सबकॉन्शियस. ये इसको ना मेरे मेंटर ने बोला, ब्लेसिंग इज माई मेंटर, एंड ही सेज इट्स कॉल्ड द लिटिल वॉइस, राइट? लिटिल वॉइस जो पूरे टाइम चे करता रहता है, राइट? ऐसे मत करो, वैसे मत करो. इट्स लाइक अ माइंड क्या है ना, एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर की जैसे. ओवर माइंड खराब नहीं है, ओवर प्रोटेक्टिव मदर क्या होता है, बच्चा खेलने मत जाना, राइट? लग जाएगी, मतलब यू नो, पार्क में झूला मत झूलना, गिर जाओगे तो लग जाएगा. बच्चा खेलेगा नहीं, पार्क में नहीं जाएगा तो ग्रो कैसे करेगा, राइट? उसको तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, मिस्टेक्स करना ही पड़ेगा, राइट? अब ये ही लाइफ का पैटर्न हो रहा है. इट्स वुमेन ऑल्सो आई वुड से, राइट? वो अपने पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं. मतलब एक इंसिडेंट हो गया उनकी लाइफ में, कभी कुछ हस्बैंड ने लव नहीं किया, एक सिचुएशन बन गई, सिचुएशन नहीं हुआ कि डिवोर्स का सिचुएशन हो गया या ब्रेकअप हो गया या कुछ भी, राइट? अगेन दे कम ऑपरेट आउट ऑफ द सेम एनर्जी, राइट? अगर ये वो ही लेंसेज से देखेगी उसको, राइट? कि अगर ये फिर से ऐसा हो गया तो मेरे साथ ऐसा हो गया. एक कुछ भी 10 अच्छी चीज़ वो इंसान करे सामने वाला, राइट? एक सिंपल सा चीज़ अगर वो गलत कर दिया, राइट? देखा, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है. मैंने बोला ना, मेरे साथ ऐसा ही होगा. कोई को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी को. एंड दे क्रिएट स्टोरीज, वी मीन यू नो, दे कैन क्रिएट एनी स्टोरी in their mind for that matter. Yes, so this is something which I feel that you know it's a pattern and they create stories and ये repetitive होता जाता है, right? बिजनेस चालू करना, अरे कितना कंपटीशन है मार्केट में, मेरे पास कौन आएगा, राइट? कुछ करना है, पैसे मांगने से नहीं, हमेशा मैं रिजेक्ट हो जाती हूँ, मुझे नहीं मानना है उससे वापस से. सो ये सब एक स्टोरीज है जो क्रिएट करते हैं, अपने आप को लिमिट करता है. लिमिटिंग बिलीफ बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट? वो अंदर में रेजिस्टेंस है. और ये विमेन के साथ आवड़ से ज़्यादा होता है बिकॉज वी आर मोर इमोशनल बींग्स. एक वो बुक है ना, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, राइट?
men can, it's their capable, they are more physical beings. It's not that, it's like hormones, right? So they are more physical beings, right? So उन लोग emotions, उन लोग को आप बोलोगे वो 10 साल पहले या 6 साल पहले, उनको याद भी नहीं रहेगा वो story, right? Because they are more into doing and they are more into, that's the masculine energies, I would say. As a woman, femininity, creativity, emotions, they are the primary. That's the feminine energy. That's again hormones, I would say, right? So the estrogen is the creation of all the basically feminine hormones, right? And that's to do with more of female hormones, which is love, nurturance, compassion, all of that. And they need that, right? And इसीलिए क्या होता है ना, वो एक इनबिल्ट है उनके अंदर में. So ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, ये स्टोरीज है. 10 साल पुरानी बात भी वुमेन को याद रहेगी, मेन को नॉर्मली याद नहीं रहेगी, राइट? वो स्टोरीज है. सो दिस इज पहले अगेन अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आ रहा है. इट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर. फेमिनिन एनर्जीज वही होता है. सो इवन फॉर अ मैन हु इज लिसनिंग, प्रॉब्ली अगर उनकी वाइफ और गर्लफ्रेंड और व्हाटएवर गोज बैक, इट्स नॉट रियली देयर फॉल्ट, आई वुड say. That's their inbuilt structure, right? They go back to that always. It's not, it's the feminine energies versus the masculine energy. Females generally, they have a habit of storytelling, of recalling the past, right? So again, I would say हार्ड नहीं होना है, पर वर्क करना है. अब वो वर्क कैसे करना है? वर्क करने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस जोन में आना चाहिए. देखिए, एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का एक लॉ है. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड. मतलब हमारी जो पर्पस है ना लाइफ की, वो है टू ट्रांसफॉर्म माई लो फ्रीक्वेंसी टू द हायर फ्रीक्वेंसी, राइट? सो दैट्स माई गोल, दैट्स माई पर्पस, राइट, ऑफ लाइफ. अब व्हेन आई से दिस, मैं ये बोलूँगी कि बॉडी भी, आप बोलोगे कि एनर्जी, हमारी बॉडी भी एनर्जी है. तो जब हम मर भी जाते हैं ना, तो भी वो एशेज में क्रिएट हो जाता है. तो वो भी फॉर्म चेंज करता है. और ये आप सब लोग को पता है कि सोल नेवर डाइज, है कि नहीं? सोल कभी मरता नहीं है. नाउ द माई सोल इज नॉट डाइंग, दैट मीन्स व्हाट? इट इज इटर्नल. अगेन, सोल इज इटर्नल. सोल कभी मरता नहीं. अब ये सोल है क्या? इट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल माई एक्सपीरियंसेस. सोल में हमारा सारा एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड है. एंड हाउ कैन आई प्रूव दैट? व्हाई इज इट दैट वन पर्सन इज बॉर्न एज अ बेगर, वन पर्सन इज बॉर्न इन अ किंग्स पैलेस? थिंक अबाउट इट, राइट? तो ये एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे इस लाइफ टाइम की नहीं है, ये हर लाइफ टाइम की एक्सपीरियंस है जो हमारे सोल जर्नी, सोल में स्टोर्ड है, राइट? एंड एक्सपीरियंस क्या क्रिएट करता है? इमोशंस क्रिएट करता है कि नहीं? एक एक्सपीरियंस में किसी ने मुझे बुरा बोला, मैंने वो फील किया, राइट? और मुझे गुस्सा आया. सपोज मेरे को इतना गुस्सा आया कि मेरे हार्ट अटैक आ गया, मैं मर गई. सपोज नाउ आई एम डेड, बट माई सोल इज नॉट डेड, राइट? अब मेरा जर्नी का लाइफ पर्पस क्या है? मेरा पर्पस क्या है? एवोल्यूशन. मतलब मेरी जर्नी को, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड टू द सेकेंड टू द थर्ड. मुझे वो एंगर एक्सपीरियंस, मैंने एंगर एक्सपीरियंस किया, पर मुझे वो फ्रीडम चाहिए एंगर से, राइट? दैट्स माई सोल जर्नी, बिकॉज सोल वॉन्ट्स एवोल्यूशन. ठीक है, अब मैं मर गई सपोज यहाँ पे, अब मेरा सोल, अब आत्मा है, आत्मा मरता नहीं है. 3D प्लेन में तो फिजिकल बॉडी है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं. ऊपर में फिर ऑन द नाउ माई सोल, वेयर इज माई सोल? सपोज एक और प्लेन है, मान लेते हैं, राइट? अब वो सोल इज विदाउट अ बॉडी, बट इट्स एक्सपीरियंसिंग द इमोशन. नाउ थिंक अबाउट इट. नाउ व्हाट इज अ सोल डूइंग? अरे मुझे ये ट्रांसफॉर्म करनी है मेरी एनर्जी को. ये सोल देख रहा है, राइट? अच्छा, मैं कहाँ, कौन सी जगह बॉर्न हूँ? मैं इस फैमिली में बॉर्न होता हूँ. यहाँ पे पेरेंट्स बहुत एंग्री होते हैं, राइट? तो मुझे एंगर को अपना क्या करना है? मुझे अपने एंगर को इवॉल्व करना है, राइट? यहाँ पे मुझे फिर से एक्सपीरियंस मिलेगा एंगर. यहाँ मैंने ना ये जर्नी में मैंने, मेरे सोलमेट, मेरा पार्टनर ये होना चाहिए, राइट? क्योंकि इससे मुझे एवोल्यूशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. नाउ आई एम बॉर्न अगेन एज अ बेबी, आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, राइट? अब जब मेरे को एंग्री पेरेंट्स मिल रहे हैं, यार एंग्री पार्टनर मिल रहा है, या लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, मैं फिर से लड़ रही हूँ, मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हैं? पर वो एक मिरर है, वो मैंने ही चूज किया है मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरी जर्नी का पर्पस ही सोल एवोल्यूशन है. मुझे हायर प्लेन्स में जाना है, मुझे ग्रैटिट्यूड में रहना है, मुझे जॉय में रहना है, मुझे फ्रीडम एक्सपीरियंस करनी है अपनी लाइफ में. पर मैंने एक लाइफ टाइम कुछ नहीं हुआ, अब सेकेंड लाइफ टाइम फिर से वही थॉट्स, फिर से वही. कुछ लोग 10 लाइफ टाइम्स लेते हैं, कुछ लोग 100 लेते हैं, कुछ लोग एक ही लेते हैं, फॉर दैट मैटर. सो नाउ दैट आई अंडरस्टैंड मुझे कितने लाइफ टाइम्स चाहिए, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है अपने आप को, मुझे क्या मेरा पर्पस, क्योंकि मैंने ही अट्रैक्ट किया है. द अल्टीमेट आइडिया इज कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, वो एक मिरर है, वो एक मिरर है मेरे लिए कि बच्चे तुमको ये एंगर को अपने कंट्रोल में रखना है, तुमको पेशेंस सीखना है, तुमको ये सीखना है, तुमको वो
तुमको एक्शन मोड में आना है, अपना लेजीनेस हट के एक्शन मोड में आना है. इट इज जस्ट अ मिरर. माई हस्बैंड कॉलिंग मी कि कुछ नहीं करती है, लेजी है, राइट, एंड आई एम फीलिंग बैड. अरे ऐसे कैसे बोल दिया? अरे वो एक मिरर है, वो दिखा रहा है. आई नीड टू आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि एम आई लेजी, डू आई नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट. सो आई वुड से एक क्वेश्चन, एक जब भी कुछ भी होता है ना, अपने आप को एक सवाल पूछिए. What is my learning? What do I need to learn? Feedback mechanism, feedback. Again, E+R=O. मैंने पहले भी बताया. रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आउटकम मिल रहा है, बट आउटकम भी एक फीडबैक है. चल रहा है आउटकम, अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है. अगर खराब हो रहा है ना कुछ, तो उसको फीडबैक लेते हैं, राइट. फीडबैक लीजिए कि अरे नहीं, मुझे और काम करना है अपनी जर्नी में. अभी भी रिजल्ट नहीं आया, मतलब अभी भी ये हो रहा है मेरे लाइफ में, मतलब कुछ अंदर में और चर्निंग बाकी है, कुछ अंदर में और रिफ्लेक्शन बाकी है, कुछ मुझे अपनी एनर्जी को चेंज करनी है. सो इफ़ आई कैन गेट देयर, इफ़ आई कैन टेक मोमेंट टू मोमेंट, इफ़ आई कैन आस्क जस्ट 4 क्वेश्चंस. व्हाट कैन आई डू मोर? व्हाट कैन आई डू लेस? व्हाट शुड आई स्टार्ट डूइंग? व्हाट शुड आई स्टॉप डूइंग इन माई लाइफ? 4 क्वेश्चंस. जब भी कुछ भी हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, पॉज, रिफ्लेक्ट. और क्या कर सकता हूँ, क्या बंद कर सकता हूँ इसमें, कैसे करना, मतलब क्या, व्हाट कैन आई डू मोर ऑफ, व्हाट कैन आई डू लेस ऑफ. कुछ बुरा हो रहा है तो भी एक क्वेश्चन पूछिए कि मैं क्या करती हूँ मोर, और क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं करना चाहिए मुझे. मोमेंट टू मोमेंट रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ चेक. बिकॉज वंस अगेन मैं यही बोलूँगी आपको कि द सोल जर्नी इज द पर्पस दैट यू आर हियर इज टू एक्सपीरियंस द हायर एनर्जीज. यूनिवर्स बहुत अनकंडीशनल लव है. द हाईएस्ट एनर्जी इज दैट ऑफ अनकंडीशनल लव. मतलब हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, एंड यूनिवर्स हमें बोल रहा है कि तुम गलती करो, तुम अच्छा करो, आई विल नॉट लीव यू. आपकी हार्ट बीट होगी, आपके लंग्स फंक्शन होंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ दूं आपको, जिससे यू कैन क्रिएट योर बेस्ट लाइफ. दैट्स द अनकंडीशनल लव, दैट व्हाट यू आर अलाउड टू डू वट एवर यू वांट टू डू. आप अपनी जर्नी खुद क्रिएट करो. दैट्स कॉल्ड अनकंडीशनल लव, राइट. पर हम लोग क्या करते हैं, वही यूनिवर्स को जज करने लग जाते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है. सो व्हेन आई कैन बी इन दैट अनकंडीशनल मोड, दैट मुझे भी ये अनकंडीशनल लव में पहुंचना है, मुझे भी वो हायर एनर्जी एक्सपीरियंस करनी है, मुझे वो फ्रीडम एक्सपीरियंस करनी है. आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू इवॉल्व. मेरा लाइफ का पर्पस ही एक है, पैसे कमाना एज अ बाय प्रोडक्ट, रिलेशनशिप ठीक करना एज अ बाय प्रोडक्ट, वो हो गई. मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करनी है, मुझे हायर इमोशंस एक्सपीरियंस करना है मेरे लाइफ में. अगर ये गोल बन जाए ना, अगर ये पर्पस बन जाए ना लाइफ का, रिलेशनशिप बोलिए, मनी बोलिए, गुड हेल्थ बोलिए, ये सब तो एक बाय प्रोडक्ट है लाइफ का. सो सोल जर्नी पे इट्स लाइक व्हाई एम आई हियर, ये क्या है, ये दुनिया क्या है. आई वुड से लिटिल गोइंग टू स्पिरिचुअलिटी, बट दिस इज व्हाट इट इज. व्हाई एम आई हियर? यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, एम आई हियर टू जस्ट डू द बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ की पैसे कमा लो, ये कर लो, बहुत वो सब होना ही है. बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी पर्पस क्या है लाइफ की? व्हाई एम आई हियर, राइट? मुझे क्या चाहिए लाइफ में? सो इफ दिस इज अ क्वेश्चन विच एवरीबडी शुड ड्वेल ऑन, आई वुड से. आई थिंक वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. ये समझना ज़रूरी है हर किसी के लिए, ताकि वो पैटर्न रिपीट ना हो और लोग जिस पर्पस को भी फुलफिल कर सके और जीवन में जो खुद करना चाहते हैं वो भी कर सके. आई थिंक अमेजिंग मैम. अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं. इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. थैंक यू सो मच.